श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नविता क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे हैं। टाइम हो गया है 12:30 और बहुत सारा काम किया है आज मैंने सुबह से लेके अब तक, लेकिन सारा काम निमट गया है। जल्दी से शावर लेके आओ। इसने अभी शावर नहीं लिया है, ये जा रहा है शावर लेने। खाना तैयार है, फिर उसके बाद में खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी आओ, फटाफट से बंद कर लेना अंदर से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना क्लीनिंग रूटीन। एक्चुअली कल रात को कुछ ऐसा हुआ एकदम से, डिजास्टर। मतलब डिजास्टर तो नहीं बोलूंगी, बहुत हैवी वर्ड हो जाएगा। पूरा घर मतलब अस्त व्यस्त हो गया। पूरा घर, इतना तेज वाला तूफान आया ना रात कि बैंड बज गई पूरे घर की। और दिखाऊंगी मैं आपको घर की क्या हालत थी। और ऊपर भी मतलब जाल खुला हुआ था, इधर वाला भी, किचन के सामने वाला भी जाल खुला था ना, तो पूरे घर में इतनी डस्ट डस्ट डस्ट। कल मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग की थी और कल फिर रात में ये हालत हो गई। तो सुबह से मैं लगी हुई थी काम में घर के और मैं थक चुकी हूँ। उसके बाद मैंने शावर वगैरह ले लिया। अब मैं खाना मेरा तैयार है, सिंपल सा खाना बनाया मैंने, वो खा के और फिर अब करेंगे हम रेस्ट। मेरा घर ऑलमोस्ट हो गया है सेट। मैं बस वही रूटीन आप लोगों के साथ करूंगी आज शेयर, जो भी मैंने सुबह से किया है अब तक। चलिए देखिए मेरा आज का क्लीनिंग रूटीन। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी हो रखी थी घर की हालत। पूरे घर की हालत ऐसी हो रखी थी और बाहर वाली एरिया की तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। और ये जो गाड़ी का कवर है ये भी सब इधर उधर गिरा हुआ था, वो तो मैंने उसको पहले कवर कर दिया है। बस मुझे लगना है अब इस सब की क्लीनिंग में। तो अंदर की तरफ मतलब झाड़ू और डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ अच्छे से। और अब आई हूँ मैं बाहर की तरफ। इस बीच हम लोगों ने एक एक कप चाय ले ली है और बस यहाँ पर लग गई हूँ मैं यहाँ बाहर की एरिया में। और जो पर्दे टंगे हुए हैं इनको तो मैंने बस ऐसे ही झाड़ दिया। और जब मैं झाड़ रही थी तो शायद आपको कैमरे में नहीं दिखाई दी होगी, उसमें से भी डस्ट निकल रही थी। बारीक वाली डस्ट होती है ना, जो वो बैठ जाती है। पूरे घर में बारीक वाली डस्ट बैठी हुई थी। अंदर भी, क्योंकि जाल में से इतनी डस्ट गई थी ना अंदर की तरफ। ऊपर के अंदर वाले दोनों जाल खुले हुए थे, किचन के सामने वाला और वो दूसरा अंदर वाला। तो उसमें से इतनी डस्ट गई है ना, पूरे घर में डस्ट हो रखी थी। रात में हम लोगों ने ये लगाइए कि बेड शीट हटा दी थी रात में ही और फिर हम लोग ऐसे ही सो गए थे बेड को झाड़ के। और सुबह उठ के मैंने किचन तो साफ़ कर दी है, क्योंकि किचन में मुझे खाना वाना करना था, चाय नाश्ता। उसको मैंने कर दिया था क्लियर ही। और अभी बस यहाँ बाहर वाली एरिया में सोफ़े को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, जितना मैं झाड़ सकती थी कपड़े की हेल्प से। बाकी मैं वैक्यूम कर दूँगी इसको, आज शाम को निकाल लूँगी वैक्यूम, या फिर कल देखती हूँ। इस टाइम पे अभी लाइट भी नहीं आ रही है। बस उसको मैंने ऐसे ही डस्ट फ्री कर दिया है जितना हो सकता था। काफ़ी डस्ट निकल रही थी, इसलिए मैंने ना मुँह पे कपड़ा लगा लिया है, क्योंकि इतनी डस्ट उड़ रही है तो फिर जाती है वो ब्रीदिंग के थ्रू अंदर। और उसके बाद यहाँ पर जीने पे मैं झाड़ू लगा दूँगी। ऊपर से लगा के आ रही हूँ। और ये देखिए कैमरे में दिख भी रही है ना धूल उड़ती हुई, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है पूरे उसमें। और मतलब इतनी तेज़ हवा आई थी ना रात, मतलब इतना, मतलब एक तरह से आप बोल लीजिए कि तूफ़ान था, तूफ़ानी रात थी कल बहुत ज़्यादा। और पूरी रात नींद भी नहीं आई, क्योंकि खिड़की दरवाजे ऐसा लग रहे थे, हालांकि मैंने बंद कर रखे थे, लेकिन जैसे वो हल्का सा होता है ना लोहे वाला दरवाज़ा, तो उससे खट 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 हो रहा था पूरी रात। हवा इतनी झाँ, नींद भी नहीं लगी मुझे। हाँ खैर चलिए। यहाँ पर बस मैं कर रही हूँ और बेटा भी आसपास ही घूम रहा था। पहले ये टीवी देख रहा था, फिर बस आसपास घूम रहा था, तो मैंने भी उसको भी लगा दिया अपने साथ काम पे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी, क्योंकि मुझे लगभग 1-1.5 घंटा तो अंदर लगा है काम करने में। और अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अच्छे से बैठ के झाड़ू निकाल रही हूँ। और धूल आप देख पा रहे हैं कितनी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। बस यहाँ पर मैं अच्छे से निकाल दूँगी पूरे उसमें झाड़ू अच्छे से बढ़िया से। और बच्चा भी लग गया है साथ में, वो खुशी खुशी कर रहा है। तो यहाँ पर वो उसको दे दिया है मैंने ये ग्लव्स, फाइबर वाला ग्लव्स है, और इसकी हेल्प से वो अच्छे से ये जितने भी पाइप लगे हुए हैं रेलिंग पे, इसको वो क्लीन कर देगा। तो ये है हेल्प होती है। जितना भी काम अगर वो क्लीन कर देगा तो मेरा एक काम तो कम हुआ ना, वरना झाड़ू निकालने के बाद फिर मुझे ये भी क्लीन करना था। और शीशे वीशे मैंने अच्छे से कर दिए हैं, अंदर के तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी।
बस बाहर का है। और ये देखिए इतनी सी एरिया में कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया, आप खुद देखिए। सिर्फ ये बस सिटिंग एरिया का है यहाँ पर, तो पूरे घर का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सूखी धूल ना मतलब उड़ती भी इतनी है ना, नाक में चढ़ती है बहुत ज़्यादा। सो चलिए बस यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू, और इसके बाद बस मैं अब थोड़ा बहुत चीज़ों को सेट करूँगी यहाँ पर। सो इसके साथ की जो 2 चेयर हैं यहाँ पर, बस ये 3 सीटर ही रहता है। 2 चेयर उनको मैंने अंदर डाला हुआ है किचन के सामने। और ये है घास, कूलर की घास इस बार हमें चेंज करनी है, तो वो लेकर आए थे, तो उसको मैंने फ़िलहाल यहीं पे रख दिया है टेबल के नीचे। कूलर अभी दूछती पे रखा हुआ है, मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि वो हस्बैंड की हेल्प से ही मैं उतरवाऊँगी इस बार, संडे वनडे में देखते हैं। और यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर सिर्फ इसकी क्लीनिंग चल रही है, सॉरी मस्ती चल रही है। ऊपर चढ़ चढ़ के कर रहा है कि मम्मी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे कर रहा हूँ। सो वो काम के साथ साथ बच्चे मस्ती करते ही हैं। और यहाँ फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। आज बादल बादल से हो रखे थे, मैंने सोचा हल्की फुल्की अगर बूंदें आएंगी तो फिर मेरी सफाई जो मैं कर रही हूँ फिर वो बैंड बज जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना मैं इसको कवर कर देती हूँ। सो मैंने पहले नीचे थोड़े से ईंटें रख दिए हैं, क्योंकि इसकी साइड में जैसे बाउंड्री सी बनी हुई है ना, तो बच्चा मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो पैर वैर रख देता है, तो ये फटने का भी चांस रहता है और नीचे से बैठ जाती है। इसलिए मैंने नीचे हल्का सा लेवल करने के लिए ईंटें रख दिए हैं, और उसके ऊपर से चादर डाली है ये प्लास्टिक शीट, और इसके ऊपर से मैं अच्छे से चारों कॉर्नर से सेंटर से इसको दबा दूँगी, ताकि कम से कम हल्की फुल्की अगर हवा चल रही है, मतलब बहुत तेज़ वाली में तो ये नहीं रुकती है, लेकिन अगर हल्की फुल्की है तो नहीं उड़ेगी ये। और इधर मैं मोटर चला के आई थी तो पानी भी भर गया है, तो इस वाले जाल को मैंने कवर कर दिया है जो किचन के सामने वाला है। और ये देखिए इस बेल पे कितनी प्यारी सी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले फ्लावर। 4-5 एक साथ आए हैं ये, और इस टाइम पे मेरे जो मनी प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। हाँ, सो मतलब जो पीछे वाला जाल है ना उसको मैंने खुला छोड़ दिया है अभी, बस किचन वाले के सामने वाला जो जाल है उसको मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं है कि उमस लगे। सो उसको मैंने कर दिया है कवर, और पीछे वाला छोड़ दिया है। यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे पीछे कम से कम मेरी किचन में डस्ट वस्ट नहीं जाएगी। सो चलिए बस ऊपर करके आ गई थी, उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे मॉपिंग करने में। और बच्चों ने चला लिया है अपना तारक मेहता, वो बैठ गए हैं अपना वो देखने के लिए। मैं उससे बोल रही थी, मैंने कहा बेटा ये जो टेबल पे थोड़ी सी चीज़ें फैली हुई हैं इसको भी समेट दो, तो वो बोलने लगा मम्मा अभी मैं पहले ये देख लेता हूँ फिर करता हूँ 10 मिनट में। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, कर लेना। और इधर मैंने बस उस मॉप हेड की हेल्प से ही सारे में मॉपिंग कर दी है, अंदर बाहर मॉपिंग मैंने एक साथ ही की है। और सारे कपड़े जो भी हैं वो डाल दिए हैं मैंने मशीन में, क्योंकि सोफ़ा कवर बेड कवर सब मैंने हटा दिए हैं, सब पे धूल धूल सी हो रखी थी तो सबको चेंज कर दिया है। और यहाँ पे ये वाली बेड शीट है, कॉटन की है, ये हल्की सी है, और कलर प्रिंट इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सिंपल सोबर सी प्यारी सी लगती है। सो बस मैं इसी को बिछा ले रही हूँ। इसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई है, इसके साथ के जो कवर हैं, सॉरी पिलो कवर हैं वो फट गए हैं, पता नहीं क्यों। चादर तो अभी बहुत अच्छी रखी हुई है, पता नहीं पिलो कवर जल्दी से फटते नहीं हैं, पर इसके पिलो कवर पता नहीं कैसे बेकार हो गए। सो चलिए कोई नहीं, घर में बस मैं फ़िलहाल इसी को बिछा दे रही हूँ, और नोट लगा के मैं बिछा रही हूँ चारों तरफ से। तो नोट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि बेड शीट जो है ना वो खिसकती नहीं है, जल्दी से अच्छे से सेट होके काफ़ी टाइम तक पड़ी रहती है। सो ये देखिए ये मैंने कर दी है, और लाइट कलर की है तो काफ़ी प्यारी सी लगती है ये, सॉरी। और खिड़की दरवाज़ों की तो डस्टिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो ड्रेसिंग टेबल की भी मैं कर देती हूँ। वैसे ड्रेसिंग टेबल की अभी कुछ टाइम पहले की थी ना, तो इस पे इतनी ज़्यादा डस्ट थी भी नहीं, पर ये होता है ना कि चलो सफाई प्रकरण चल रहा है तो इस पे भी हाथ मार ही दिया जाए। सो बस एक छोटे से कपड़े से मैंने हल्का सा डस्ट क्लियर कर दिया है इसका, और उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि मिरर भी क्लीन कर देती हूँ कॉलिन की हेल्प से। सो बस कॉलिन स्प्रे किया है, और उसके बाद न्यूज़पेपर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मिरर क्लीन न्यूज़पेपर की हेल्प से ना अच्छा हो जाता है, कपड़े वपड़े से इतने अच्छे से नहीं होता, उससे निशान रह जाते हैं। सो और बस इसके बाद मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए, क्योंकि इसमें फटाफट से मैं दिखा रही हूँ, लेकिन लगभग मुझे 2-2.5 घंटे हो गए हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो अंदर ही लगा, फिर आधा घंटा बाहर लगा, फिर ऊपर, तो 2.5 से 3 घंटा हो गया है मेरे को रेगुलर करते हुए साफ़ सफाई। बस बीच में ब्रेक लेके हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई थी, चाय पी थी। सो बस यही सब कुछ होता रहा। उसके बाद मैं चली गई शावर लेने के लिए, और शावर ले लिया है मैंने। और यहाँ पर
बच्चे चले गए हैं अब शावर लेने के लिए। सो इस टाइम पे बच्चे चले गए हैं, मैं अपना हल्का फुल्का सा कर रही हूँ टचअप। और खाना मेरा बन चुका है, सिंपल सा खाना बनाया है मैंने आज, और कपड़े लगे हुए हैं मशीन में। सो मीनवाइल बच्चे शावर लेके वो तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, तब तक खाना भी मेरा हो जाएगा, मतलब सीटी निकल जाएगी। और इस टाइम जो मशीन लगी हुई है उसमें से भी आवाज़ आ रही है, उसमें वो हो गया है। तो बस अब टचअप करने के बाद मैं जाऊंगी अपने कपड़े का काम समेट लूँगी, तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, बस वही रेगुलर हल्का सा स्किन को किया है मॉइस्चराइज़र, हल्का सा पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी एंड बस बाल बना लूँगी। और यहाँ बेटा आ गया था तो मैंने उसको भेज दिया है अंदर कि वो शावर ले लेगा। और यहाँ पर देखिए एक बार के जो कपड़े लगे हुए थे वो अच्छे से घूम गए हैं, धुल गए हैं, तो उनको मैं निकाल ले रही हूँ। और इसमें मैंने दूसरे कपड़े डाल दिए हैं, जो सोफ़ा कवर वगैरह हैं वो डाल दिए हैं। और मैं एक दो बार ना हाथ से निकाल लेती हूँ पानी, क्योंकि मेरी ये ना सेमी वाली मशीन है। सो इसको अगर मैं डायरेक्ट उसमें ड्रायर में ही पानी निकालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों में ना हल्का सा साबुन सर्फ रह जाता है। तो मैं इसको एक दो बार तो हाथ से पानी निकाल देती हूँ टब में, बाल्टी में, और उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं इसमें भी पानी चला देती हूँ ड्रायर वाले पोर्शन में। सो बस इसी तरह से मैं करती हूँ। सो यहाँ पर एक बार के मेरे धुल गए हैं, दूसरी बार के उसमें घूम रहे हैं, इसमें मैंने लगा दिया है 5 मिनट के लिए पानी डाल चला के। और यहाँ मैं यहीं पर देखिए तार बांधा हुआ मैंने जाल के नीचे, सो मैं यहीं पर फैला दूँगी इन कपड़ों को, यहीं सूख जाते हैं। और फ़िलहाल मैंने वहाँ से बेडशीट मेरी जो कल धुली थी मैंने, वो लगी हुई है वहाँ पर। सो मैंने कल ही चेंज की थी बेडशीट, लेकिन उसमें क्योंकि डस्ट आ गई थी तो फिर मैंने दूसरी वाली वो भी मुझे आज चेंज करनी पड़ी। जो कल बिछाई थी उसको मुझे आज हटाना पड़ा। और ये गर्म वाली है, इसको बस मैं उठा के बेड में रख दूँगी। सो बस इसकी मैंने यहाँ पर हाथ के हाथ तह लगा ली है, साइड में डाल दी है चटाई, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बैठ जाता है, हम लोग भी नीचे बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। तो बड़ा बेटा मेरा मोस्टली टाइम स्पेंड करता है ना नीचे, वो कभी बुक ले लेता है, कभी कपड़े गिरा लेता है, वो अपने खेल खेलता रहता है, तो इसलिए मैं चटाई डाल के रखती हूँ बेड के साइड में। और मीनवाइल मैंने अपना वो काम समेटा। यहाँ पर देखिए ये भी अच्छे से कपड़े ड्राई हो गए हैं, इसमें जिधर मैंने पानी लगा के छोड़ा हुआ था फिर बंद कर दिया, तो काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, पूरा पानी निकल जाता है। बस अब 1-1.5 घंटे का यहाँ पे फैला के छोड़ दूँगी तो एकदम से हो जाएंगे। सो बस मैं यहीं पर डाल दे रही हूँ सारे कपड़े। देखिए फ्रेंड्स, मीनवाइल मैंने अपने बाकी के काम समेटे, बच्चों ने भी यहाँ पर शावर ले लिया है। और यहाँ पर छोटे बेटे के मैं कान साफ़ कर रही हूँ, बड़े बेटे के मैंने कर दिए हैं। नहाने के बाद साफ़ कर देती हूँ ईयरबड से, तो कान अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं कान में उंगली डाल के अच्छे से नहीं कर पाते हैं साफ़। सो बस वो भी फ्रेश हो रहा है, तैयार हो रहा है, बाल वाल बना लेगा और हल्का सा मॉइस्चराइज़ कर लेगा अपनी स्किन को। और बड़े बेटे के मैं बना दे रही हूँ बाल, और हल्का सा इसको भी मैं क्रीम लगा दूँगी। और इसके बाद बस मैं चली जाऊँगी खाना निकालने के लिए, क्योंकि सीटी निकल चुकी है, हल्के से ठंडे भी हो गए हैं चावल। सो बस अब हम लेके आएंगे अपना खाना एंड हमारा काम हो गया है फिनिश। टाइम हो गया है, इस टाइम तक लगभग आई थिंक 1 बज चुके होंगे, 12:30 या 1, हाँ यही टाइम रहा होगा, 1 बजे तक। अब पूरा काम हो गया है और लास्ट में मैं लेकर आ गई हूँ अपना खाना। और आज ये है हमारा सिंपल सा लंच। नमकीन चावल मैंने बना लिए हैं, पीले चावल, और सिंपल वाले हैं बस आलू टमाटर प्याज के साथ में। और इनको मैं खा रही हूँ घी दूध और मलाई के साथ। सो चल पड़ता है, और काफ़ी थकान हो गई है, बस इसे खा के अब हम लोग करेंगे रेस्ट कुछ देर के लिए, फिर मैं बेटे को पढ़ाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना लंच एंजॉय, और वीडियो को देती हूँ मैं आज की यहीं पे क्लोजिंग। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड